तो ये क्या है कि अगर आप मन से अनुशासित है तो आप चीज़ों को पूरी कर सकते हैं, आपको पीछे नहीं हटना है। आपका वक्त आएगा, वक्त आने में देर है लेकिन वक्त आएगा ज़रूर। मैं कहूँगा कि मेरे गांव का, मेरे परिवार वालों का, मेरे साथियों का, सबका बहुत बड़ा रोल रहा है। ये चाहूँगा कि मेरे प्राण से अगर और भी युवा इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका होगा। मैं बीटेक कर रहा था, मेरी बीटेक इलेक्ट्रिकल में थी। मेरा रुझान था कि पहले शुरुआत के दिनों में कि मैं जो भी मेरे फील्ड से रिलेटेड जॉब्स हैं उसमें जाऊं। ये देश मेरे लिए हमेशा सर्वोपरि रहेगा। और ये मैं ये चाहूँगा कि छोटे छोटे प्रांत से लड़के आगे आए और इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने। नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर बाबू गांव में है। हमारे साथ आदर्श मौजूद हैं जो कि इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट बने हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अभी आप कौन से पद पे हैं? जी अभी मैं सब लेफ्टिनेंट हूँ इंडियन नेवी में। अच्छा, यहाँ तक का सफ़र आपने किया है तो किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा है? जी इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ट्रेनिंग, जो कि एक सिविल लाइफ से जब आप मिलिट्री ट्रेनिंग में जाते हो तो वहाँ पे बहुत ही अनुशासन होता है। वहाँ पे आप बहुत ही मुश्किल हालातों में आप ट्रेन किए जाते हो ताकि आप आगे आने वाली चुनौतियों का सामना कर सको। तो उसके लिए अभी मैं पूरी तरह से ट्रेंड हूँ और मैं आगे आने वाली चुनौतियों का वेट कर रहा हूँ। अच्छा, इस सफलता का क्रेडिट किनको देना चाहेंगे? मैं अपने परिवार वालों, अपने माता पिता, अपने दोस्तों, अपने शिक्षक एवं उन सबका आभार देना चाहूँगा जिन्होंने मेरा साथ दिया, छोटी छोटी चीज़ों पे मेरा साथ दिया और उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। पिताजी इनके हमारे साथ है, मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? जी हम तिवारी। आपके बेटे जो है कि इस बार जो है कि इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट बन गए, तो क्या मतलब कितना खुशी महसूस हो रहा है? बिल्कुल खुशी महसूस हो रहा है। मैं हम तो खुद जैसे यूनिफॉर्म पर्सनल हैं और एक और मेंबर यूनिफॉर्म पर्सनल, तीनों सेना में 2 सेना घर में ही हो गए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। क्योंकि गार्जियन का तो सपोर्ट है, लेकिन मतलब ये नहीं बोल सकते हैं कि हमने ही मतलब किया। इनका खुद का मेहनत है ना, इनका डेडिकेशन, इनका जो भी डिसिप्लिन है ना, पहुंचने का इनका मतलब मुख्य क्रेडिट मैं इन्हीं को देता हूं। इस क्षेत्र में जो है कि काफ़ी ज़्यादा अब चर्चाएं हो जाएंगी कि आदर्श जो है कि इंडियन नेवी में जो है कि लेफ्टिनेंट बन गए हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चा रहेगा, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, और जैसे और अधिक से अधिक संख्या में है ना लोग आए, जुड़े है ना, देश के में अपना भागीदारी योगदान दें, है ना, अच्छा लगेगा। और अपने जैसे मतलब राज्य है ना, अपने जैसे जिला से जाएं तो और अच्छी बात है ना। इतना कम संसाधन में बिहार से बिलोंग करते हैं, गोपालगंज में जो है कि कुचायकोट के रामपुर बाबू एक छोटे से गांव से है, इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट बना है, तो मतलब देश के लिए क्या क्या करना चाहेंगे? ये देश मेरे लिए हमेशा सर्वोपरि रहेगा। और ये मैं ये चाहूँगा कि छोटे छोटे प्रांत से लड़के आगे आए और इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने। और क्योंकि ये ऐसी सेवा है जो आपको डायरेक्टली देश सेवा का मौका देती है। आप बहुत ही कम उम्र में आप बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले ले पाते हो जो कि रक्षा से जुड़े होते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि लोग आएँ और मैं स्वागत करूँगा इस ऑर्गेनाइजेशन में बाकी होगा। अच्छा, इसके पहले आप क्या क्या बनना चाहते थे? आपकी पढ़ाई कैसे मतलब रही, क्या कुछ किए अपने लाइफ में? थोड़ा मतलब पब्लिक से एक्सपीरियंस करें। मैं बीटेक कर रहा था, मेरी बीटेक इलेक्ट्रिकल में थी। मेरा रुझान था कि पहले शुरुआत के दिनों में कि मैं जो भी मेरे फील्ड से रिलेटेड जॉब्स हैं उसमें जाऊं और मैं उसमें अपनी जो मुझे तकनीक से थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार है तो मैं उसकी तरफ ही काम करता रहता था। कुछ पेटेंट्स भी हैं मेरे पास, मैंने कुछ रिसर्च पेपर लिखे। लेकिन बाद में फिर एक बीटेक के 3rd ईयर में मैंने एक नेवल अफसर से मिला जहाँ मुझे लगा कि हाँ, जो मेरा टेक्निकल इंटरेस्ट है और नेवी है, जो देश सेवा और ये जो मेरा इंटरेस्ट है दोनों मैच कर रहा है, तो मैंने चाहा कि इसको कंटिन्यू करते हैं। मैंने इसकी कोशिश की, मैं तैयारी की, इसके इंटरव्यू पास की और मैं इसी ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाया। पहले क्या बनने का सपना था आपका? मैं एज आ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सोच रहा था कि मैं अपने प्रोफेशन को आगे कंटिन्यू करूं। लेकिन अभी नेवी में भी मेरा सेम रोल रहेगा। मैं अपने इलेक्ट्रिकल जो मेरा ब्रांच है उसको मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा, क्योंकि नेवी अभी बहुत ही टेक्नोलॉजी टर्म्स में अगर देखा जाए तकनीकी बहुत विकसित है और विकसित हो रही है। तो अब मैं कहूँगा कि मेरी जो पढ़ाई है वो उसमें पूरी तरह से काम आने वाली है। कितना उम्र हो रहा है आपका? 22। अच्छा, कुचायकोट प्रखंड से आप जो है कि उभरे हैं और एक लेफ्टिनेंट बने हैं इंडियन नेवी में, तो कुचायकोट वासियों को मतलब क्या कहना चाहेंगे?
मैं कहूँगा कि मेरे गांव का, मेरे परिवार वालों का, मेरे साथियों का, सबका बहुत बड़ा रोल रहा है। ये चाहूँगा कि मेरे प्राण से अगर और भी युवा इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका होगा कि मैं किसी माध्यम से उनको प्रेरित कर पाया। आदर्श जी, जो लोग लेफ्टिनेंट के बारे में नहीं जानते हैं कि इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट जो है होता है कि कौन सा पद होता है, क्या होता है, थोड़ा पब्लिक से एक्सप्लेन। जी, ये क्लास 1 गेजेटेड अफसर होता है। ये राष्ट्रपति द्वारा कमीशन होता है। अगर आप चूँकि बिहार का काफ़ी इंटरेस्ट रहा है सिविल सेवा में, तो ये उसके इक्वलेंट है। दोनों क्लास 1 गेजेटेड अफसर है, दोनों बराबर ही आते हैं। एक लास्ट सवाल रहेगा हमारा कि बिहार से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि तैयारी करते हैं, जिनके माँ बाप जो है कि सपने देखते हैं कि हमारे बच्चे भी जो है कि सक्सेस हो, किसी बड़े पद पे जाएं, तो उन लोगों के लिए आप क्या मतलब बात रहेगा, क्या रखेंगे? मैं ये कहूँगा कि 2 चीज़ें जीवन में चाहिए, एक अनुशासन और एक फोकस। अगर अपने गोल को लेकर आप फोकस है, आप उस पर लगे पड़े हैं, आपका ध्यान कहीं और केंद्रित नहीं हो रहा है और आप एक अनुशासित जीवन जीते हैं, तो मैं कहूँगा कि आपका कोई भी लक्ष्य, आप किसी भी सेवा में जाना चाहें, आप उसको पा सकते हैं। जो लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं, विफल हो जा रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है। हमारे साथ के भी हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में भी कई स्टेजेस होते हैं। उसमें भी ऐसा रहता है कि लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन जो हार नहीं मानते वही इसको कामयाब कर पाते हैं। अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूँ तो ट्रेनिंग में भी ऐसा है कि अब लगता है कि अब नहीं भाग पाएगा आदमी, लेकिन अब थोड़ा 2 कदम और करके वो चीज़ें हम पूरी कर लेते हैं। तो ये क्या है कि अगर आप मन से अनुशासित है तो आप चीज़ों को पूरी कर सकते हैं। आपको पीछे नहीं हटना है। आपका वक्त आएगा, वक्त आने में देर है, लेकिन वक्त आएगा ज़रूर। ये आप पहले प्रयास में निकाले हैं? जी, चलिए, बाकी देख सकते हैं आदर्श जो है कि कुचायकोट प्रखंड से जो है कि इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट बन करके समझिए कि पूरे प्रखंड का और पूरे ज़िले का नाम जो है कि रोशन करती हैं। इनके परिवार हमारे साथ मौजूद है और समझिए कि गांव के लोग जो है कि काफ़ी ज़्यादा खुश है। बाकी आदर्श के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।